अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 to 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। आपने इन क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। उसके लिए आपको एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत होगी और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू की। एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है ना, यही इनकी एक्यूरेट वैल्यू होगी। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन अमाउंट्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा कि ये अमाउंट्स किसके करीब है। ठीक है, यानी कि 3.78 है ना इस क्वेश्चन में, तो ये राउंड अबाउट 4 है। तो इस तरह इनको राउंड अबाउट करने के बाद आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आएगी। सही है, अब हम इनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। 3.78 सही है। अब आपने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाना है, जो कि ये है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लगाया है। सही है, इस तरह लगाते हैं अप्रोक्सीमेशन का साइन। अब अगर इस नंबर को देखें तो ये 7 है और 7 जो है 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। और ये 3.78 ये किसके अप्रोक्सीमेशन है? ये 4 वाले डिजिट के अप्रोक्सीमेशन है, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने राउंड ऑफ कर लिया है। अब हम ये सेकंड वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 1.98। 1.98 यहाँ पे लिख लिया। अब इस वाले डिजिट को देखें तो ये 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो फाइनल ये किसके अप्रोक्सीमेशन आपका आएगा? ये 2 के अप्रोक्सीमेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन का साइन भी लगा दिया। ये हो गया कंप्लीट। अब आपने इसमें अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू भी निकालनी है और एक्यूरेट वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो आपने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है ना, इसको आप इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करोगे। अब इस क्वेश्चन में वो डिवाइड करने को कह रहा है। इस वाले डिजिट की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 4 आई है, यहाँ पे आप 4 लिखोगे। उसके बाद जो कंडीशन वो क्वेश्चन में दे रहा है, वो डिवाइड की कंडीशन दे रहा है, यहाँ पे वो लगाएंगे डिवाइड का साइन। और इस वाले डिजिट की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई है वो 2 आई है। सही है, अब इनको क्या करेंगे? अब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और यहाँ पे उसका आंसर मेंशन कर देना है। सही है, 2 आ गया। अब आपने ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लिया। अब आपने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आपको यही अमाउंट्स लेनी पड़ेंगी जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ये हमने वही वाली एक्चुअल्स वैल्यू लिख दी है जो क्वेश्चन के अंदर थी। तो आपने एक्यूरेट वैल्यू में वही एक्चुअल्स वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन के अंदर वो देगा। सही है, इनको डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा 1.90। इन दोनों को डिवाइड करने से आपका आ गया 1.90। अब हमने इसका अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। उसके लिए अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू की ज़रूरत थी, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन एरर का जो फार्मूला वही है, अप्रोक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपकी 2 आई है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू आपकी 1.90, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं 1.90। ठीक है, अब इनको माइनस करने से आपका आ जाएगा 0.1। सही है, ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक बात याद रखिएगा कि जो अप्रोक्सीमेशन एरर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी और जो एक्यूरेट वैल्यू आई थी वो 1.90 आई थी। आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू को देखकर यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू ज़्यादा है तो पहले एक्यूरेट वैल्यू आएगी, अगर आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी फार्मूले के अंदर। सेकंड वाला आपका क्वेश्चन है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। तो सबसे पहले 330 का अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं। यहाँ पे 330 लिखा। ठीक है, ये जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई नंबर ऐड नहीं होगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन किसकी हो जाएगा? 3। और जो बाकी डिजिट्स हैं उसकी जगह यहाँ पे 0 आ जाएंगे। जो 330 है ना, वो किसके अप्रोक्सीमेशन है? 300 के। सही है, उसके बाद लिखते हैं 7.62। अब ये जो अगर हम 6 को देखें तो ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 8 के। ठीक है, उसके बाद 2.53 इसकी अप्रोक्सीमेशन करते हैं। यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आपका ये 3 के अप्रोक्सीमेशन है, ये वाला डिजिट। यहाँ हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आप क्या करोगे? अब आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालोगे इस कंडीशन के मुताबिक जो उसने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी है। 330 की जो हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे लिखते हैं 300। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगाएंगे। 7.62 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.53 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 1 3 3 1 3 और ये 2 0 ऊपर शिफ्ट हो गए। अब 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आई। यहाँ पे भी हम 800 पुट कर देते हैं। ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आई है। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं।
तो एक्यूरेट वैल्यू में आपने वही वैल्यूज़ लिखनी है जो क्वेश्चन के अंदर है। सबसे पहले आप 330 लिखोगे, मल्टीप्लाई 7.62 लिखोगे और नीचे बाय के लिखोगे 2.53। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2514.6 डिवाइडेड बाय 2.53। वैसे अब इनको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 993.91। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेशन एरर निकालते हैं। अब देखें इसमें जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है वो आपकी 800 है, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 993 के राउंड अबाउट है। तो बड़ी अमाउंट आपकी एक्यूरेट वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका अप्रोक्सीमेशन एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर आपकी एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है तो आप फार्मूले में सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यू लिखोगे, फिर माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखोगे। अदरवाइज अगर आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बड़ी है तो पहले आप अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखोगे, फिर माइनस एक्यूरेट वैल्यू लिखोगे। अब इस क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेट वैल्यू बड़ी आ रही है तो मैंने यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू पहले लिखा, उसके बाद अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखा। सही है, तो एक्यूरेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो कि 800 है, इधर वो लिख दिया। अब इनको माइनस करने से आपका आ जाएगा 193.91। फाइनल आपका ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सॉल्व हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में नोमिनेटर्स में 2 अमाउंट्स ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर में 2 अमाउंट्स माइनस हो रही हैं। तो इनके अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हम निकालते हैं 28.35। अब इसमें पॉइंट के बाद आपने 3 को देखना है, तो 3 5 से छोटा है तो आपका ये अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा 28। ठीक है, उसके बाद 30.15। अब अगर 1 को देखें, पॉइंट के बाद 1 को देखें तो वो 5 से छोटा है तो इसमें ऐड नहीं होगा नंबर, तो फाइनल आपका 30 आ जाएगा, 4593। अगर हम 5 को देखें तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो फाइनल ये आपका हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या आएगी 5 और आगे जितने डिजिट हैं उतने आपने 0 लगा देने हैं। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपकी आ गई 5000। ठीक है, उसके बाद 3690। अब जो 6 है ये भी 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेशन में आपकी वैल्यू आएगी 4 और ये 4 हो जाएगा और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी आ गई है 4000। सही है, अब ये वैल्यूज़ हमने निकालनी है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ निकालनी है। अब आपने इन कंडीशंस के मुताबिक इन वैल्यूज़ को पुट करना है और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। 28.35 की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 28 है वो हमने यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद 30.15 की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वो 30 है वो यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद 4593 की जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आई है वो 5000 है। ठीक है, और इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे और इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आई है वो 4000 आई है। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब क्या करेंगे, 28 + 30 कर देंगे, इनको ऐड करने से आपका 58 आ जाएगा। 5000 - 4000 करेंगे तो आपका इधर 1000 आ जाएगा। इनको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 0.058। ये आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आई है। अब हम एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर अमाउंट थी। इधर 28.35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद 30.15, नीचे 4593 - 3690। इन दोनों को ऐड करने से 58.5 आ जाएगा और नीचे माइनस करने से 903 आ जाएगा। इनको डिवाइड करने से आपका फाइनल आंसर आएगा 0.0647, जिसको आप लिख सकते हो 0.06 तक। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब आपने इसका अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है। अब एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 0.06 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपकी है 0.058। ठीक है, अब इनको माइनस करने से आपका आ जाएगा 0.002। क्या ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 133 + 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। सबसे पहले आएगा 133। तो अब अगर 3 को देखें तो ये 5 से छोटा, इसमें ऐड नहीं होगा, तो फाइनल आपका 1 और आगे 2 डिजिट हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है 8.95। अब अगर इसको देखें तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 9 आ जाएगी। उसके बाद है 5.36। अगर इसको देखें, पॉइंट के बाद 3 को देखें तो ये 5 से छोटा है तो इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, तो इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आपकी 5 ही आ जाएगी। ठीक है,
अब ये पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे पॉइंट लगा के आगे जीरो नहीं लगाएंगे, तब आपने जीरोस लगाने हैं जब आपका डेसिमल पॉइंट ना हो अमाउंट में, जैसे कि इस अमाउंट में था। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया और आगे जितने डिजिट थे उतने जीरोस लगाए। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो इस वजह से यहाँ पे पॉइंट लगा के जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज़ को क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। 133 के अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 100 है, वो लिख दी, सेंटर में प्लस का साइन है क्वेश्चन के अंदर तो वो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद 8.95 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 9 है और 5.36 की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 5 है, सही है। अब इनको ऐड करने से आपका हो जाएगा 109 और नीचे 5, डिवाइड करने से आपका आंसर आएगा 21.8। ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकल आई है। अब एक्यूरेट वैल्यू भी निकालते हैं इसी तरह। 100 की जगह जो उसने वैल्यू दी थी वो 133 थी, सेंटर में प्लस। 9 की जो एक्यूरेट वैल्यू थी वो 8.95 थी। 5 की एक्यूरेट वैल्यू 5.36 थी क्वेश्चन के अंदर, ये हमने लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करने से आपका आ जाएगा 141.95 और नीचे 5.36 वैसे। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26.48, ठीक है। ये एक्यूरेट वैल्यू भी निकल आई। अब इसका अप्रोक्सीमेशन एरर निकालते हैं। एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 26.48 माइनस 21.8। अब इनको माइनस करने से आपका आंसर आ जाएगा 4.68। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 क्वेश्चन से वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इस अमाउंट को 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। एक तो 1 डेसिमल प्लेस के लिहाज से इसको सॉल्व करना है और दूसरा 5 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इसको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ चाइना वॉल 21,196.18 किलोमीटर, ठीक है। उसने आपको 2 कंडीशन दी थी कि आपने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। इस स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो पॉइंट के बाद आपने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। पॉइंट के बाद सेकंड वाले डिजिट को देखेंगे तो ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। साथ में किलोमीटर वैसे। उसके बाद आप लिखोगे अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करके देना है। तो वो हम पॉइंट से पहले काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 तक वो कह रहा है तो आप इस डिजिट को देखोगे। अब ये जो नंबर है ये आपका 1 है जो कि 5 से छोटा है तो इसमें 1 ऐड नहीं होगा। तो आपका फाइनल आ जाएगा 21,196 आ जाएगा और साथ में किलोमीटर भी। ये आपका 7 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इस अमाउंट को 3 सिग्निफिकेंट एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे द डायामीटर ऑफ अर्थ, यहाँ पे उसकी वैल्यू मेंशन करते हैं 12,742 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आपने उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करके देना है। तो आपने 4 वाला डिजिट देखना है। 4 वाला जो डिजिट है वो 4 ही है तो 5 से ये 5 से छोटा है तो यहाँ पे इसमें 1 ऐड नहीं होगा, 127 आ जाएगा। और उसके बाद जो बाकी डिजिट्स है ना उसकी जगह इधर जीरोज आ जाएंगे। अब 2 डिजिट्स थे तो यहाँ पे 0 आ गए, ठीक है। तो किलोमीटर 7 वैसे। उसके बाद आप लिखोगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहा है तो आपने 5 वाला डिजिट देखना है जो कि 2 है। तो जो 2 है वो 5 से छोटा है तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये आपका 1274 आ जाएगा और इस 2 की जगह आपका 0 आ जाएगा और साथ में किलोमीटर वैसे। ये 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने 6 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए और इसके साथ ही आपकी 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।